सो फ्रेंड्स, ये सैटरडे नाइट की बात है और मेरे इतना ज़्यादा पेन होने लग गया था, बस मेरी हालत मरने जैसी हो गई थी। बहुत हालत ख़राब हो गई थी। और मैंने मतलब व्लॉग अपना अच्छे से एंड किया, सब कुछ किया। वो आप कल देखेंगे वो वाला व्लॉग। और क्या कहते हैं, उसमें मेरे हल्का हल्का पेन हो रहा था, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं था। लेकिन मतलब रात होते होते बहुत ज़्यादा तेज़ मेरे दर्द होने लग गया। सैटरडे नाइट की बात है। बस मैं यहाँ पर ऐसे बस लेटी थी, बैठी हुई थी चेयर पे। तो बस हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। यहाँ पर मैं आप सभी के बस एक पता नहीं क्यों मैं एक क्लिप बना रही थी। मुझे ना इस टाइम मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और मैं अपने पेट को पकड़ के बस ऐसे ही बैठी हुई थी और मैं समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। यहाँ पे मैंने ये रात को क्लिप बनाई थी। रात के बज रहे थे 3 और क्या कहते हैं, मैं आप सभी को यहाँ पे टाइम दिखा रही थी कि अभी क्या टाइम हो रहा है। और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। 3 बज रहा था, 2:54 हो रहा था और मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। पता नहीं इस क्लिप में वॉइस नहीं आई है। मेरे एक तो मेरे सिस्ट में पेन हो रहा था, उसके ऊपर से मेरी पूरी बॉडी जैसे जो टूटती है ना, कि बॉडी में पेन और मेरी शोल्डर्स में पेन। मतलब हालत इतनी ख़राब थी। पेन किलर ले ली थी, उसके बावजूद मेरे बिल्कुल भी मतलब उससे असर नहीं पड़ा। सिस्ट के पेन में थोड़ा बहुत वो था, लेकिन बॉडी ऐसे जो टूट रही थी ना, आपको भी मतलब होगा ना कि जैसे बॉडी में पेन होता है तो फिर आपको नींद वींद नहीं पड़ती है। एक थकान होती है, उसके बाद भी आपको नींद पड़ जाती है। लेकिन मेरे को थकान भी थी, मेरी बॉडी भी टूट रही थी। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और हस्बैंड को भी मैं उठाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो भी पूरे ऑफिस में मतलब पूरे दिन उनका दिमागी काम रहता है। तो मतलब नींद पूरी नहीं होगी तो आप लोग समझ सकते हैं। बच्चे दोनों पास में ही सो रहे थे। वो सब चीज़ें थी, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मैं बात कर रही थी तो विहान रात मतलब सुबह उठ के बोल रहा था कि मम्मा आप रात को नींद में मतलब आप वीडियो बना रही थी क्या। मैंने कहा हाँ, मेरे पेन हो रहा था, मैं बता तुमने देखा भी नहीं। मम्मा पूरी रात दर्द में तड़पी है। तो वही चीज़ थी। मेरे इतना ज़्यादा पेन था, मैं आप सभी को मतलब ऐसे ही मेरी 4 साढ़े 4 बजे करीब नींद लगी होगी। और उसके बाद में मैं सुबह उठ तो गई थी, लेकिन 8 बजे उठ गई थी। लेकिन क्या कहते हैं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के झाड़ू वगैरह कुछ कर लूँ। वो भी मेरे हस्बैंड ने किया था। तो आप लोग समझ सकते हैं मेरे कितना ज़्यादा पेन होगा। मैंने कहा इस तरीके का एक अपडेट काइंड ऑफ व्लॉग बनाकर मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अरे ऐसे ही करती है, लेकिन नहीं यार, जब पेन होता है ना तो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तभी क्या कहते हैं कोई ऐसे पड़ता है। आज मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो अभी टुक्कू बीच पे गया था अपने पापा के साथ। मुझे अच्छा फील कराने के लिए फूल लेकर आया। सो स्वीट मेरा बच्चा। हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। कैसे हो आप सभी हो। फ्रेंड्स, आपने जैसे कि देखा कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया था। और कुछ फ्रेंड्स गुस्सा भी हो रहे थे। कुछ क्या, एक फ्रेंड का ही कमेंट आया था। मतलब मैं एक दिन भी मेरा गैप होता है तो उनका आता है मेरे पास, तो मेरी वो डेली ब्लॉग शायद देखते होंगे, इसीलिए उनका मतलब कमेंट आता है जिस दिन भी मेरा ब्लॉग नहीं जाए। तो उनका ये कहना था कि मेघना आप रेगुलर नहीं रहते तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं रहता है। पर मैं आपको बता दूं, मेरे बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी। इनफैक्ट आज भी मैं पेन में हूँ। और कल भी मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, कल संडे था। और ना ही जो मेरे पास ब्लॉग का कंटेंट पड़ा है वो ही एडिट करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और जैसे कि मैंने आपने पहले क्लिप भी देखी होगी, मैं आपको बता रही थी 3 बजे करीब का मैंने एक क्लिप बनाया था। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई है दर्द में। और मैंने ना जो अब जब आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते होते हो, लेकिन आप स्टार्ट करते हो, तो आपको आपकी बॉडी थोड़ा-सा पेन देती है। आपको उसके मतलब 2-3 दिन पेन रहता है। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। मुझे लगा था कि हाँ, होगा, मैं मैनेज कर लूँगी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैंने वॉक भी कर लिया था। जो मैं वॉक 1 किलोमीटर की कर रही थी, वो मैंने अप्रॉक्सिमेटली 2 किलोमीटर की कर ली। और मतलब डबल कर ली। जो मैं 15 मिनट, 20 मिनट, 20-25 मिनट कर रही थी, वो मैंने 45 मिनट की कर ली। प्लस उसके साथ मैंने एक्सरसाइज़ भी करी थी, मतलब जो हाथ वाली मैंने कुछ एक्सरसाइज़ेज़ की थी।
तो वो सब चीज़ें मेरे लिए बहुत भारी पड़ गई। मेरे एक तो सिस्ट में इतना पेन हो रहा था, मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कोई और होता ना मेरी जगह, वो हॉस्पिटल में जाकर एडमिट ज़रूर हो जाता। मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती मुझे कितना ज़्यादा पेन था और मैं किस उससे हूँ। मैं मतलब जितना जब तक मुझसे बर्दाश्त होता है ना, तब तक मैं अपना काम भी थोड़ा-थोड़ा करती रहती हूँ। प्लस क्या कहते हैं, मैं इतना ज़्यादा वो तवज्जो नहीं देती हूँ। जब लिमिट क्रॉस हो जाती है, तभी मैं वो दर्द दर्द और यही सब चीज़ें मेरे मुँह से निकलती हैं। तो अ, मैं आप समझ सकते हो, मैंने ब्लॉग अगर एडिट करके नहीं डाला तो मेरा क्या कंडीशन होगी। मेरे उठते बन रहा था ना, बैठते बन रहा था, किसी भी नहीं बन रहा था। और ये मैं सच कह रही हूँ, मैं मेरी जगह कोई और बार होता ना, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता पक्के से। मैं थोड़ा ये सब चीज़ें अवॉइड करती हूँ, क्योंकि भई देखो, बच्चे मेरे बहुत छोटे-छोटे हैं। अभी मेरे पास ऐसा कोई है भी नहीं, मैं हॉस्पिटल वगैरह भागूँ, और यहाँ पर कोई गैस्ट्रोलॉजिस्ट है भी नहीं है। और मुझे मालूम है इसका कोई इलाज नहीं है, और मुझे मेडिसिन ही खाकर दर्द बंद करना है। और तो मेरी कंडीशन उस लेवल की नहीं थी, तो मैं पता है कल तो मैं मतलब सुबह उठी भी नहीं थी। मेरे हस्बैंड ने ही झाड़ू लगाया, और मतलब मॉर्निंग के जो काम होते हैं, मेरे हस्बैंड ने ही किया। मेरे से कुछ भी होते नहीं बन रहा था, मुझसे उठते नहीं बन रहा था। तो आप उससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब किस लेवल का पेन होगा। और मतलब अभी ना मतलब 2 दिन पहले ही आई थिंक मैं वीडियो देख रही थी भारती का, तो वो उनको भी गॉल ब्लैडर में उनको स्टोन हुआ है, तो उनके 10 एमएम का स्टोन था। तो वो स्टोन में मतलब उनके पेन उठा, तो क्या कहते हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। तो आप लोग समझ सकते हो कि अगर उनको 10 एमएम के स्टोन में कितना इतना पेन हो रहा था, तो वही मेरे 16 एमएम का था। तो आप लोग अंदाज़ लगा सकते हो कि मेरे कितना पेन होगा। मैंने पूरा बर्दाश्त किया, और मैं कभी भी मतलब ऐसे नहीं कि हाँ, हॉस्पिटल में मतलब एडमिट होने गई हूँ या कुछ भी है। मैंने बहुतों को देखा है, पेन की वज़ह से हॉस्पिटलों में चक्कर लगाते रहते हैं, पर मैं कभी नहीं गई हूँ। मैं चाहे कितना भी दर्द हो, मैं नहीं जाती हूँ। अब मालूम है जब इसका आखिरी ऑप्शन ऑपरेशन ही है, तो क्या कर सकते हैं? तो आप लोग भी थोड़ा समझो, मेरे जब तबीयत ठीक नहीं, आप ही समझो कि क्या कहते हैं, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं हो तो आप कैसे ही करोगे। आप गुस्सा मत हुआ करिए, अगर मैं किसी दिन ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ तो वो मेरी मजबूरी ही रही होगी। और मैं आप सभी को दिखाती हूँ, मेरे जो स्टोन पड़े थे, वो मतलब ये डिब्बी 2.5 लाख रुपए की है। आप लोग, इसमें जो स्टोन्स हैं वो 2.5 लाख रुपए के हैं। तो आप लोग मतलब क्या ही बोलूँ मैं, 2.5 लाख रुपए हैं ये। 2.5 लाख क्यों? क्योंकि 1.5 लाख तो मेरी जो सर्जरी हुई थी उसमें लगे थे, और आप अभी भी मैं आपको क्यों कहती हूँ कि उतना हम अभी अफ़ोर्ड नहीं कर 2 साल पहले, मतलब 2 साल अभी जून में होंगे मेरे इस सर्जरी के लिए। तो ये सर्जरी जो हुई थी उसमें भी जो हमारा क्लेम था वो नहीं आया था, बहुत कम अमाउंट आया था। तो जब आपको बैक टू बैक ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती है, तो आपके पास भी कितना ही है, बहुत लोअर मिडल क्लास है, तो इतना नहीं होता है किसी के पास कि वो वो उस 2 साल में इतना-इतना इन्वेस्ट करता रहे। जबकि आपने मेरे व्लॉग्स वगैरह देखे होंगे, ना मैं कभी होटलों में खाना खाने जाती हूँ, ना मैं कभी बाहर से भी खाना कभी कभी नहीं मँगाती हूँ, ना ही मैं कभी वेकेशन पे या फिर कहीं भी किसी भी इवेंट में या किसी भी शादी वगैरह में किसी के, मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि वी कांट अफोर्ड, तो नहीं जाते हैं। लोग ताने भी मारते हैं कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं चलता है, पर क्या कर सकते हैं, नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। इतना ही कई लोगों की ये मेंटालिटी होती है, अरे उधार लेके चले जाओ, क्या है बाद में कटाते रहेंगे। पर भैया मैं इतना नहीं, बहुत जब ज़रूरत हद से पार हो जाती है, जैसे बच्चों का एडमिशन कराना है या कुछ कराना है, तभी मैं एडवांस लेती हूँ। कल हस्बैंड इतना होपलेस हो रहे थे कि क्या करूँ, कैसे करूँ, मतलब ये अपनी तरफ से पूरी बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अच्छे से अच्छा, मतलब जल्दी से जल्दी करा पाऊँ, सब कुछ अरेंज कर पाऊँ। तो कभी-कभी ये भी बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं। फिर मैं इनको बोलती हूँ, मैंने कहा ठीक है ना यार, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, ठीक है, कभी तो फल देंगे ना। तो बस इसी पॉज़िटिविटी के साथ मैं अपनी लाइफ़ चलाती हूँ और वही करती हूँ। तो मैं 6 बजे अपना जो ब्लॉग है वो और अपलोड कर दूँगी। अभी ये मैंने अपडेट काइंड ऑफ ब्लॉग बना के डाला है, और मतलब मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, नहीं साथ दे रहा है मेरा, और मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं छोड़ दूँ। सो वो सब चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स बस यही है। फ्रेंड्स रही बात मेरे शॉर्ट्स अपलोड करने की, तो शॉर्ट्स क्या होता है, ऑलरेडी बने हुए होते हैं। मैं अभी लेटेस्ट शॉर्ट्स कोई भी बना के नहीं डाली हूँ। जो भी शॉर्ट्स हैं मेरे वो पुराने हैं, चैनल डाउन ना हो, इसलिए मैं शॉर्ट्स अभी डाल रही थी। पर उस पर भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्योंकि आप लेटेस्ट बना के डालते हो उसकी बात ही अलग होती है। तो क्या कर सकती हूँ मैं? बॉडी साथ नहीं देती मेरी,
पता नहीं क्या है क्या नहीं, भगवान जी ने क्या लिख रखा है। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा कुछ हो ही नहीं पाता है। और बच्चों को भी मैनेज करना होता है, सब कुछ करना होता है, पता नहीं क्या है यार। मैं जितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करूँ, मैंने अभी 2 ब्लॉग पहले ही आई थिंक आप सभी को बोला था कि बॉडी को मैं अपनी तरफ से चलाऊँगी, अब मैं नहीं चलूँगी, ये वो कितनी भी बड़ी-बड़ी बातें कर लो, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, आप बॉडी के आगे फेल हो ही जाते हो। अब ना मैं कल कुछ कर पाई, ना मैं आज कुछ कर पाई, और पता नहीं यार। तो कुछ इस तरीके के स्टोन्स हो जाते हैं हमारी बॉडी में, मैं आपको दिखाऊँ, है ना? सुपारी जो होती है ना, सुपारी, इस टाइप के कुछ स्टोन्स पड़ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता ये कैसे बन जाते हैं हमारी उसमें। इतने सारे स्टोन्स ये मेरी पूरे मतलब गॉल ब्लैडर में निकले थे। तो मैंने आज आप सभी के साथ शेयर कर दिया। और ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा पूरी डिटेल दे रखी है। ये भी नहीं किसी और का मैं दिखा रही हूँ, विजिबल होगा शायद। तो ये भी नहीं कि मैं किसी और का दिखा रही हूँ, ये मेरे ही हैं स्टोन। और आज मैंने आपको अपने स्टोन्स भी दिखा दिए। सो बस ऐसे जैसे कुछ चल रहा है, मैं देखती हूँ आज भी और रेस्ट करूँगी। मैंने भी मेडिसिन खाई है, और मैं ना पेन किलर भी लेने से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, भले ही चाहे वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हो। प पर मैं लेने से बहुत डरती हूँ, क्योंकि वो सीधे आपकी किडनी पर असर करती है। और इस टाइम मैं इतने ज़्यादा पेन में हूँ कि मैंने हार कर मेडिसिन ली है। जब तक मुझसे बर्दाश्त होता है, नहीं तो मैं फिर मेडिसिन लेती हूँ। मैं अ, मेडिसिन की वज़ह से, ये पेन किलर वग़ैरह खाने से ही मैंने वो अपनों को खो दिया है। तो बस यही था एक अपडेट काइंड ऑफ व्लॉग। और प्लीज़ आप लोग ऐसे नाराज़ मत हुआ करो कि मतलब मतलब रेगुलर नहीं रहती हो, ये वो करके। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी तो मैं कैसे अपलोड करूँगी? दर्द में आप लोग इमेजिन, वो लोग ही इमेजिन कर सकते हैं जो इस पेन से गुज़रते हों, जिन्होंने स्टोन का पेन देखा हो, वो ही जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें कितना पेन होता है। जब जो पेन स्टोन में होता है ना, बिल्कुल सेम पेन वही क्या कहते हैं इसमें होता है। और सिस्ट में ना मतलब आपको पूरे पेट में पेन फ़ील होता है, वो चीज़ है। और आपको जी घबराने को होता है, आपको गैस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और स्वेलिंग हो जाती है पेट पर, आपकी पूरी बॉडी पे स्वेलिंग रहती है। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। जिधर भी करवट से लेट जाती हूँ, मेरे वहीं पे वो छप जाता है। तो वो सब चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। तो मैंने कहा चलो मैं आप सभी को एक अपडेट काइंड ऑफ दे देती हूँ। ये अभी 4 बजे मैंने अपलोड किया है, तो 6 बजे एक मैं अपना व्लॉग भी अपलोड कर दूँगी, ताकि आप लोग क्या कहते हैं, मेरी फीलिंग्स को भी आप समझ पाएँ, इसीलिए मैं ये व्लॉग बना के डाल रही हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट करिए, और शायद जो पॉसिबल ना हो वो आपके उससे पॉसिबल हो जाए सपोर्ट से। सो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सिर्फ़ आप सभी से बात करने के लिए मैंने थोड़ी-सी लिपस्टिक लगाई, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी तैयार ना हो। और मैं खुद बहुत ही ज़्यादा लो फ़ील कर रही थी, तो अपने आप को अच्छा फ़ील कराने के लिए मैंने थोड़ी-सी लिपस्टिक लगा ली और थोड़ा-सा काजल लगा लिया। मम्मी तो चलिए मिलती हूँ आप सभी को।